आप सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर जॉन मुर्मू एक बार फिर से आप सबके बीच में हेब्रोन फेलोशिप दुमका की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आइए आज के जो परमेश्वर के वचन की ओर हम थोड़ा सा ध्यान को केंद्रित करेंगे। प्रार्थना के साथ हम आरंभ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, एक बार फिर से एक नए दिन नए अवसर के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप जो राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हैं, हमारे जीवन के कर्ता, हमारे जीवन के सृजनहार, सारी सृष्टि में आपने प्रभु हम मनुष्यों को बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर आपने बनाया है। और आप चाहते हैं कि हम आपके प्रेम को पहचानें, आपके कार्यों का हम वर्णन करें। प्रभु, इस संसार में जो उद्धार का कार्य आपने हमारे लिए किया है, हम उसके लिए प्रभु हृदय से आपके आभारी हैं। जब हम आपके वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, प्रभु आप हमें बुद्धि और समझ दें। आप हम सब की मदद करें। हम जितने भी लोग आपके वचन को सुनते हैं, आपके द्वारा आशीषित किए जा सकें। प्रभु, मांगने से बढ़कर कार्य को करें, प्रार्थना को सुने, धन्यवाद को ग्रहण कीजिए। यीशु के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ सप्ताह से लगातार इस बात को देख रहे हैं कि हमें नए साल में ऐसी कौन सी पुरानी चुनौतियां हैं जिसको हमें गौर करना है, ध्यान देना है। और कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 1 पद से लेकर के 4 पद से हम कुछ विचार को लगातार देख रहे हैं। आज मैं आपके बीच में तीसरे भाग को शेयर करना चाहूँगा। जब हम नए साल में एक नए तरीके से प्रभु के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ों को अपने जीवन में बनाए रखने की ज़रूरत है जो प्रभु के द्वारा हमें मिला है। हमने ये देखा, फिर हमने ये देखा कि साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें हैं जिसको छोड़ देना बहुत ज़रूरी है। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? कुछ चीज़ें जो कि बहुत आवश्यक हैं, वो चीज़ें हमारे साथ बनी रहकर हमें प्रभु के साथ चलने में बाधा देने का काम करती। हमें उन चीज़ों को, पिछले बार हम देख रहे थे, कुछ हमारे जो व्यवहार हैं, शारीरिक कार्य हैं, उनसे हमें अलग होना जरूरी है। हमारे जीवन में उन चीज़ों को निकालना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे जो कि कुलुस्सी उसका 3 अध्याय उसके 3 और 4 पद के आधार पर, जहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको हमें याद रखना ज़रूरी है। तो आज का जो विषय होगा वो यही होगा कि नए साल में हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम याद रखें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें स्मरण रखना, उसको याद रखना हमेशा के लिए बहुत ज़रूरी है। और नए साल में उन बातों को विशेष तौर पर याद रखना ज़रूरी है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूँगा, आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 3 और 4 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में कई बार बहुत सारी चीज़ों को हम याद रखते हैं। कई बार कुछ चीज़ें हम याद रखना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो हमारे ध्यान में, हमारे मेमोरी इंडेक्स में बनी रहती है। जब हम मसीह के साथ एक नया जीवन हमने पाया है, तो प्रतिदिन, प्रत्येक वर्ष हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। और हमें कुछ चीज़ें हैं जिनको अपने जीवन में याद रखने की ज़रूरत है। क्या याद रखना बहुत ज़रूरी है? 3 बातों को मैं आपके सामने में बांटना चाहूँगा। ये 3 बातें कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें याद रखना ज़रूरी है? पहली बात जो हमें याद रखना है, एक मसीही होने के नाते, प्रभु को जानने वाले होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं इस तरीके से कि हम मर चुके हैं। हम मर चुके हैं एक
मृतक जीवन हमारे पास है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। वचन कहता है 3 पद के पहले भाग में कि हम मर चुके हैं। किस चीज़ के लिए? मेरे प्रियो, हम जीवित तो हैं, लेकिन हम पाप के लिए मर चुके हैं। अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के प्रति हमारे अंदर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पाया जाना चाहिए। याद रखें, हम जब इस संसार में हैं, इस संसार में संसार के प्रभाव के द्वारा हम बहाए जाएं, संसार के द्वारा हम प्रभावित हो जाएं, इसके लिए हमें मरना है। वचन कहता है हम पाप के लिए मर चुके हैं। गलातियों की पत्री में पौलुस बहुत सुंदर उदाहरण कहता है। गलातियों उसका 2 अध्याय और उसके 20 पद में वो कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा। यीशु मसीह जो पाप के लिए क्रूसित हुआ था, पाप की सजा के लिए दंडित किया गया था, मेरे और आपके पापों के लिए, पौलुस कहता है कि अब मैं उस पाप के लिए जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था और इसलिए पौलुस कहता है कि मुझ में मसीह जीवित है, मुझ में अब पाप नहीं है, पवित्रता है, शुद्धता है। और अब मैं जो शरीर में जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। काश पौलुस की तरह हम सब की भी यही गवाही हो कि हम समझ सके इस बात को कि हम अब संसार की अभिलाषाओं के लिए, संसार के आकर्षण के लिए, सांसारिक वस्तुओं के लिए हम जीवित नहीं, बल्कि हम मर चुके हैं। और जो जीवित है मुझ में वो मसीह है, जो जीवित है आप में वो मसीह है। वो पवित्रता है, वो शुद्धता है, अनंत जीवन है। रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 11 वचन भी इस प्रकार कहता है, इसी प्रकार तुम भी अपने आप को पाप के लिए मृतक, परंतु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। विश्वासियों को बार बार इस बात की सलाह दी गई और कहीं ना कहीं आपको और मुझको भी आज अपने आप को बार बार याद दिलाने की जरूरत है कि हम पाप के लिए मृतक हैं। क्या आप अवेयर हैं? क्या आप जागृत हैं? क्या आपको याद है कि हमें पाप के लिए मृतक जीवन जीना है? हम में पाप बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पहली बात, हम मर चुके हैं। दूसरी बात, एक जमा है, कुछ चीज है हमारे जीवन की। यहां पर आप देखेंगे 3 पद का दूसरा हिस्सा में जब कहता है और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मेरे प्रियो, जब हम बच गए, हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, हमारे और आपके कार्यों के द्वारा नहीं, हमारी व्यवस्थाओं के द्वारा नहीं, हमारे चाल चलन के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम बचाए गए हैं। जब हम बच गए हैं तो हमारे पास जीवन मिला हुआ है। हमारे पास जीवन एक जमा पूंजी है। परमेश्वर के इकलौते पुत्र मसीह यीशु का जीवन हम में पाया जाता है। हम ईश्वरीय स्वभाव में पाए जाते हैं। हम सब ईश्वरीय स्वभाव में पाए जाते हैं। ईश्वर स्वभाव हम में है। हम में ईश्वरीय स्वभाव छिपा हुआ है, संग्रहित किया गया है, दिया गया है। और इसलिए जब आप देखेंगे पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 5 पद में तो वहां लिखा हुआ है, तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा विश्वास से उस उद्धार के लिए की जाती है जो अंतिम समय में प्रकट होने पर है। परमेश्वर की सामर्थ्य से रक्षा की गई, हमारी उद्धार की गई है,
हमारा उद्धार किया गया है। कहने का मतलब क्या है कि जब समय आएगा तो यह प्रकट होगा कि हमें यह मिला हुआ है, हमारे पास ये है, जमा है। इब्रानियों उसका 7 अध्याय और उसका 25 पद क्या कहता है? अतः जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थ है, क्योंकि वह उनके लिए निवेदन करने को सर्वदा जीवित है। जब हम परमेश्वर के निकट आए, प्रभु के निकट आए, हमारा पूरा पूरा उद्धार हुआ। ये उद्धार जो हुआ है ये संपूर्ण रीति से बाद में दिखाई देगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी मारा गया, जब जी उठा, आज वो हमारे लिए निवेदन कर रहा है। वो सर्वदा के लिए जीवित है, और जो उस पर विश्वास करते हैं वे सब के सब सर्वदा के लिए जीवित पाए जाते हैं। यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसके 28 पद में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा था। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 28 पद में, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नष्ट ना होंगी, और कोई भी उन्हें मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। जानते हैं, हम जो बचाए गए हैं, उद्धार पाए हैं, हमें जो जीवन मिला है, हम जिसके हाथ में पाए जाते हैं, आज संसार नहीं देख सकता है, लेकिन एक समय आएगा जब देखेगा। वचन कहता है कि उन्हें मेरे हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता है। छीनने का काम केवल शैतान का होता है, और शैतान की हिम्मत नहीं होगी कि वो छीन सके। जो जीवन हमारे पास है उसे छीना नहीं जा सकता है। ये दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर देखते हैं, जिसको हमें याद रखना है। तीसरी कौन सी बात है जो हमें याद रखने की जरूरत है? जब आप यहाँ पर चौथे पद को देखेंगे, कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 4 पद, तो कहता है जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। मतलब एक सपना है जिसको याद रखना है। हम मसीहियों को, हम प्रभु के पास आए हुए लोगों को, उस पर विश्वास करने वाले लोगों को हमें याद रखना है, देयर इज अ ड्रीम दैट वी हैव टू रिमेंबर। हमारे पास एक सपना, मिटे कुकमू मिना ओकाटा दो दिसो ही तबोना। याद रखिए, हम जिस संसार में आज जी रहे हैं, कई बार हम भूल जाते होंगे। कई बार मसीही, ऐसे मसीहियों को मैंने देखा है जो भूल जाते हैं, और नामधारी मसीही अक्सर ऐसे होते हैं जो इसी संसार में संपूर्ण जीवन जीने का सब कुछ यहीं लगा देने के लिए लगे रहते हैं। कहीं आप उनमें से एक तो नहीं है। याद रखिए, ये संसार से कहीं बेहतर संसार आने वाला है। मत भूलिए, यह जीवन हमारा एक डेरा है, तंबू सा जगह है। हम यहां जीवन भर के लिए नहीं है। एक संसार है जो इस संसार से, इस पृथ्वी पर जो हम आज देख रहे हैं, वहां कोरोना महामारी नहीं होगी, वहां किसी और प्रकार की दुख तकलीफ नहीं होगी। एक ऐसा संसार, वो संसार इस संसार से बहुत बेहतर है। शायद हमें अपनी देह को छोड़ना होगा, शायद हमें अपनी देह को यहां पर छोड़ना होगा, लेकिन कीमती जीवन, बहुमूल्य जीवन, बहुमूल्य अवसर हमारे पास फ्यूचर में होगा। एक ऐसे जगह पर जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, और वो नगर परमेश्वर का नगर है। हमें इंतजार करना होगा। वो नगर बहुत ही शानदार है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 53 और 54 पद में, 1 कोरिन्थ चैप्टर 15 वर्स 53 एंड 54, क्योंकि इस नाशमान का अविनाशी को और मरणशील का अमरता को पहनना अवश्य है, परंतु जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणशील अमरता को पहन लेगा, तो यह लिखा हुआ वचन पूरा हो जाएगा, मृत्यु को विजय ने निगल लिया है। मेरे प्रियो, ये वो वचन है जो हमें उत्साहित करती है, याद दिलाती है कि हम क्या हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 1 से लेकर के 3 पद को भी जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हमें आश्वासन मिलता है कि हमें किस चीज़ के ख्याल में रहना, कौन है, क्या है हमारा सपना। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके
1 से लेकर के 3 पद तक लिखा है, देखो पिता ने हमें कैसा महान प्रेम प्रदान किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और वही हम हैं। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि संसार ने उसे भी नहीं जाना। प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, पर यह जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सदृश होंगे, क्योंकि हम उसको ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। प्रत्येक जो उस पर ऐसी आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा कि वह पवित्र है। हमारा सपना ना भूलें, याद करने की चीज है। प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय और उसका 4 पद। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसका 4 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, फिर ना कोई मृत्यु रहेगी, ना कोई शोक, ना विलाप और ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें बीत गई हैं। अद्भुत प्रतिज्ञा वचन, अद्भुत वचन जो हमें याद दिलाता है कि संसार पर की जो भी चीजें आज हम जिसकी सामना कर रहे हैं, जिस परिस्थिति में है, जिस परेशानी में, कठिनाइयों में है, वो सब कुछ बीत जाएंगी और हम सदा के लिए वहां पर पाए जाएंगे। क्या यही सपना हमारा है? हम सबका यही सपना होना चाहिए। हम अपने घर को जाएंगे जो प्रभु ने तैयार किया है, जिसके लिए प्रभु ने कहा, मैं जाता हूँ, मैं वापस आऊँगा, मेरे पिता के यहाँ बहुत से स्थान हैं। आइए उस प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाएं। नए साल के आरंभ में इस पद को स्मरण करते हुए याद रखें, हम उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से सहायता मांगे कि ये जीवन हम उसके लिए जिएंगे, और हमारे पास इन चीज़ों को याद रखना है कि हम उसके हैं। हम पाप के लिए मर चुके हैं, हमें कुछ मिला है, हमारे पास परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है, और साथ ही साथ हमारे पास एक सपना है, एक ऐसा सपना जो पूरा होगा, जिसे परमेश्वर ने दिखाया है, और हम सब उस पर विश्वास करके कदम बढ़ाए हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। युगानुयुग तक एक साथ रहने वाले प्रभु, अपने वचन को और अधिक सम्मान देने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमें याद दिलाया, कुछ बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखना है, ना केवल इस नए साल के शुरुआत के कुछ महीनों में, लेकिन हमेशा हमेशा जब भी हम नए दिन, नई सुबह, नए सप्ताह को देखते हैं, बार बार हम इस बात को याद दिला सकें, क्योंकि इसी के द्वारा हम भविष्य को लेकर और भी अधिक गंभीरता से आपके निकटता में जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। प्रभु हमारी मदद करें। धन्यवाद देते हैं आपके उद्धार के लिए, आपके बलिदान के लिए, जो आपने हमें प्रभु अपने आप को देकर हमें बचाया, नाश होने से बचा लिया। प्रभु इन वचनों की रक्षा करें, इन वचनों को जो हम सुनते हैं हमारे हृदय में ये कार्य करने पाए, आपके द्वारा हम संभाले जाएं, आपके द्वारा हम उत्साहित किए जाएं, हमें अपने लहू में छिपाएं। प्रभु आपकी उपस्थिति में बढ़ना सिखाएं, अपने नाम के लिए प्रभु हमें उपयोग में ले। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हम सबसे प्रेम करते हैं, आप हमारे प्रभु हैं, स्वामी हैं। हम सबकी सहायता करें। सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे। आमीन। ओके, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम इसी तरीके से वचन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।